श्री बाला बच्चन जी, जिनका मैं सादर अभिवादन करता हूँ, मेरे बड़े भाई राजेंद्र मंडलोई जी, जिन्होंने शानदार आयोजन किया है आप सब कार्यकर्ताओं संवाद करने के लिए। एक बार जोरदार अपने खुद के लिए तालियां बजा दीजिए। मैं नारे से बहुत प्रभावित हुआ हूँ कि राजेंद्र मंडलोई कौन छे, तो आप सब कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमू छे। ये जज्बा साथियों अगर हमारा पोलिंग बूथ पर रहा तो मेरे भाई साहब ने कहा था कि 25 साल से यहाँ पे प्रेम सिंह पटेल डटे हुए हैं, तो मैं कहूँ भैया 25 साल से वो डटे हुए नहीं है, 25 साल से वो इस विधानसभा को लूटे हुए हैं, 25 साल से लूटे हुए हैं। बहुत साथियों का सवाल होगा कि सुमेर सिंह बड़ोले तो जयेश के स्टार प्रचारक है, आज यहाँ पर कैसे आए, तो उसका भी जवाब आप कहो तो दे दो। मैं अभी मेरे पास खबर आई है कि जयेश के प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया है, और ऐसे में स्टार प्रचारक में आप लोगों के साथ में, हम सब टीम के साथ में क्यों आया। ये लड़ाई दो विचारधारा की लड़ाई है। एक लड़ाई मणिपुर को जलाने वाले लोगों की है, और एक लड़ाई मोहब्बत की दुकान को लेकर चलने वालों की है। जब मैंने देखा पूरे मध्य प्रदेश में हमने बहुत काम करा, बेरोजगारों के लिए आपने देखा होगा, किसानों के लिए क्या सब किया, हमने पूरा जिजान लगा दिया। जिस शिवराज सिंह चौहान ने जब हम रोजगार मांगने गए वहां पर हमारे पर लाठीचार्ज किया, और यहाँ का लोकसभा सांसद गजन पटेल खुद मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने पर पहुंचा था। इनके कार्यकाल में रोजगार मांगना गुनाह है, विद्यार्थियों के लिए बात करना गुनाह है। और जब हमने देखा कि इसी सोच को जिताने के लिए कुछ जयेश के बड़े पदाधिकारियों ने अपने अपने कार्यकर्ताओं को कांग्रेस को हराने के लिए उतारा मैदान में पैसे दे देकर, जब मुझे ऐसा लगा कि ये यार विचारधारा से समझौता नहीं होना चाहिए, और युवाओं को पता होना चाहिए कि आपका वोट कांग्रेस में क्यों जाना चाहिए, पंजे पर क्यों लगना चाहिए, वो इसलिए लगना चाहिए भाइयों कि मणिपुर मध्य प्रदेश को मणिपुर हम नहीं बनने देंगे। मेरे एक एक किसान भाइयों का जो स्वाभिमान है, हजारों किसान जो आत्महत्या करते हैं, उन किसानों का स्वाभिमान जिंदा रहना चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए, बिजली बिल माफ होना चाहिए, और हर एक कार्यकर्ता को लगना चाहिए। इसलिए आज हमको यहां आना पड़ा, ताकि कोई असमंजस्य नहीं हो। ये आज हमारी आखिरी लड़ाई बन गई है, और इस लड़ाई में जैसे हमारे भाई साहब ने कहा था हमारे पास धन की कमी है, लेकिन भैया हम बता दें आपको हम आज से कई सालों से जानते हैं, हमारे पास धन की कमी नहीं है। एक एक कार्यकर्ता 1-1 हजार हम लेके निकलेंगे, लेकिन आपसे 1 रुपये का उम्मीद नहीं करेंगे, आपको हम जिताएंगे। क्योंकि अभी मेरे पास सवेरे से फोन आ रहे थे कि आपका स्टेटस डालने पर युवाओं को धमकियां दे रही है, सिलाओं से युवाओं को फोन आया कि धमकियां दे रहे हैं। इस तानाशाह को, ऐसे गुंडों लोगों को हमें किसी भी कंडीशन में भगाना है साथियों। अगर आज नहीं भगाया तो धोती सबको लपेट के हमको नर्मदा में डुबा देगा ये आदमी। इस बात को ध्यान रखना, इसकी धोती हमको अब खोलना है। जो 25 साल से इस बड़वानी विधानसभा में डट के बैठा हुआ है, अपने बेटे के लिए, अपने बेटे, अपने बहू, अपने पोरिया, अपना खानदान सबको धोती में लेकर चल रहा है, वो सबको अमीर बना रहा है, और हमको आज रोड पर रगड़ाना पड़ रहा है, रोजगार के लिए किसान रगड़ाना पड़ रहा है, तो हमारे क्षेत्र को डुबा दे इन लोगों के। लेकिन आज इनकी धोती खोलने का टाइम आ गया है, ये आपके और हमारे हाथ में है। तो साथियों, हमारे पास भले ही धन बल की कमी हो सकती है, लेकिन हमारे पास जज्बा है। मैंने कहा है विचारधारा की लड़ाई है, और इस विचारधारा को हमको जिंदा रखना है। हमारे स्वाभिमान की बात है, ये राजेंद्र मंडलोई का भाई साहब के अकेले की बात नहीं, आपको हर एक राजेंद्र मंडलोई भाई साहब बनना पड़ेगा, और किसी भी कंडीशन में हमें अधिक से अधिक इतने वोटों जीतना है कि भाजपा का कैंडिडेट अगली बार खड़ा होने से पहले उसको रात को नींद नहीं आना चाहिए, इतनी जिसकी जमानत भी जब्त हो जाना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए। तो इस लेवल से हमको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। बातें बहुत सारी होगी, हमारे पास बहुत सारे वक्ता भी है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और मैं एक और आप लोग बता दूं कि मेरे कांग्रेस राजा साहब ने कल ही बताया था, मेरे पास परसों नाइट में फोन आया था उनका, और उन्होंने मुझे यूथ कांग्रेस का प्रदेश महासचिव के पद पर नियुक्त किया है। तो हम और आप
आने वाले टाइम में भी एकजुट होकर काम करेंगे और हमेशा एकजुट रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया राजन